टू ऑल ऑफ यू सेकेंड वीडियो ऑन मेंस पेपर। इसमें हम मेंस पेपर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि मेंस में किस तरह के और किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूपीएससी क्या अप्रोच करती है, यूपीएससी ने क्या गाइडलाइंस दिए हुए हैं पेपर के लिए, उन सब पे बात करेंगे। तो एज यूजुअल यू नो जीएस के 4 पेपर्स होते हैं और सबके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस के जो बेस होता है वो अलग अलग होता है। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भारतीय समाज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 250 मार्क्स के होते हैं और उनके लिए 3 आवर्स मिलता है टाइम पीरियड। सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो है वो हमारे राज्य व्यवस्था पॉलिटी से कनेक्ट होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चंस इस बेस पे होते हैं। ये भी 250 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी 3 आवर्स मिलते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 3 ये हमारे इकोनॉमिक्स से कोरिलेटेड होता है और इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारे करंट में भी होता है और ये हमारे बुक्स से भी होता है और बुक्स सबको पता ही है कि एनसीईआरटी इज़ द मस्ट। सो ये भी 250 मार्क्स का होता है और इसमें भी 3 आवर्स मिलते हैं हमें पेपर के लिए। 4 जो पेपर है वो हमारे पर्सनल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट होता है। सैद्धांतिक प्रश्न और केस स्टडीज़ होते हैं इसमें। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एज ए सिविल सर्वेंट हमारे लाइफ में नैतिकता का होना, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का एक प्रॉपर वे में पॉजिटिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सामान्य अध्ययन पेपर 4 पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये भी 250 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी 3 आवर्स मिलते हैं। 5 नंबर जो है वो है हमारा वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल, जो भी हम चूज़ करते हैं उसके बेस पे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पेपर होते हैं। ये 500 मार्क्स का होता है। पेपर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है, जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आया मेंस के लिए यूपीएससी ने डाला हुआ है, उसमें वैकल्पिक विषय हमारे जो ऑप्शनल है उसका बहुत ही मेन रोल होता है, क्योंकि इसके बेस पे ही हमारे नंबर्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं और सिलेक्शंस ज़्यादा पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये 500 मार्क्स का होता है, 250 दोनों पेपर्स का, और इसके लिए भी 3 आवर्स मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है उस पर हमें किस तरह से फोकस करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले हमें हर रोज़ एक क्वेश्चन लिखना, हम जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले उठाया है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक्यूरेसी को मेंटेन करना। जिस स्टूडेंट की एक्यूरेसी राइटिंग वर्क पे अच्छी होती है उसको मेंस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और उसका मेंस क्लियर भी हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। एक्यूरेसी का मतलब होता है मैनेजमेंट द थिंग्स एंड एड सम पॉइंट बाय ऑन योर थॉट्स। जो भी हमने पढ़ा उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जो कि सबकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, इजी हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर जो है वो ऑलरेडी इतने हाई लेवल माइंडेड होते हैं कि वो पेपर को देखते ही, आंसर्स को देखते ही समझ जाते हैं कि बच्चे ने बुक से कॉपी राइट करके ही लिखा है या उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था, किस तरह के पॉइंट ऐड किए गए हैं। और जो हमारा सबसे लास्ट पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक लैंग्वेज पेपर होता है जिस भी लैंग्वेज में हम चूज़ करते हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, और सेकंड जो होता है वो इंग्लिश का होता है, वो कंपलसरी लैंग्वेज होती है। दोनों पेपर्स 300 मार्क्स के होते हैं। तो ये सारा था मेंस का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल रही हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।